हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एवन ग्लोबल क्लासेस में स्वागत है। आज मैं फिर से बीएसएस इंटर सचिवालय सहायक का प्रैक्टिस सेट 13 लेकर आऊँ दोस्तों। इसमें हम 75 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे दोस्तों। 75 प्रश्न जीके, जीएस और करंट अफेयर से संबंधित होगा दोस्तों। मैथ और रीजनिंग का वीडियो हम अगले चैप्टर में क्लियर करेंगे। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल यह है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने देश का पहला खिलौना क्लस्टर बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना या कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य ने घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल या हरियाणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है महिलाओं के लिए। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर है। इसका ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर नापा गया है 2020 और 21 में। अगला प्रश्न है कि हाल में प्रकाशित पुस्तक लिसन टू योर हार्ट्स द लंदन एडवेंचर के लेखक कौन है। ऑप्शन है सलमान खुर्शीद, रस्किन बॉन्ड, चेतन भगत या चार्ल्स एडविन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रस्किन बॉन्ड जो है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर के लेखक की है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के हापुस आम को जीआई टैग मिला है। हापुस आम को जीआई टैग मिला। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य के हापुस आम को जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र का रिपोर्ट 2020-22 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है। ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क या आइसलैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनलैंड है जो दुनिया का सबसे खुशहाल देश 2022 की रिपोर्ट के अनुसार है। वही दूसरे स्थान पर 2022 में डेनमार्क रहा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के सरकार ने भारत की पहली सरकारी पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या हरियाणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश के सरकार ने पशु एम्बुलेंस की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत दर्ज किया गया है। ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, नई दिल्ली या पुडुचेरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्षद्वीप में सर्वाधिक वन रिपोर्ट 2021 में जारी किया गया। अगला प्रश्न है कि जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन किस देश ने बनाया। ऑप्शन है यूएसए, चीन, रूस या कनाडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस ने बनाया है। अगला प्रश्न है हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है बिल गेट्स, जेफरी आर्चर, एस हुसैन जैदी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है बिल गेट्स हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर के लेखक की है। अगला प्रश्न है कि पौधों में हार्मोन के संरचना के कारण किस हार्मोन के संरचना के कारण प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। ऑप्शन है जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सिन हार्मोन के कारण। अगला प्रश्न है कि प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुंकेसर और स्त्री केसर जो है प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग होते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब, लार और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन है मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड, हाइपोथैलेमस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है मेडुला के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हाइपोथैलेमस के द्वारा जो है भूख, प्यास, ताप का नियंत्रण किया जाता है। वही प्यार और घृणा का भी नियंत्रण जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा ही किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है। ऑप्शन है इंसुलिन, ऑक्सिन, थायरॉक्सिन या एड्रेनलिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सिन जो है जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को
कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मच्छलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है 2, 1, 4 या 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 कक्ष होता है मछलियों में। इसका याद करने का सही तरीका है दोस्तों, जो जल में रहने वाला जीव है, जलीय जीव है, उसके हृदय कक्ष कितना होगा? 2 होगा। जो उभयचर प्राणी है, जो जल और स्थल दोनों पर रहता है, उसके कक्ष कितने होंगे? तो 3। और जो स्थल पर रहने वाले प्राणी है, जो स्थल पर रहते हैं, उसके कक्ष संख्या कितने होंगे? तो 4 होंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन है प्रांकुर, बीजांड, मूलांकर या बीजपत्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीजपत्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? ऑप्शन है शीर्ष विभाज्य उत्तक, जाइलम, काइमा, केबियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाइलम जो है वो सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन बी3 के कमी से होता है? ऑप्शन दिया है रिकेटस, बेरीबेरी, जीरोप्लेथिमा या पिलाग्रा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिलाग्रा जो है वो विटामिन बी3 के कमी के कारण होता है। रिकेटस जो है वो विटामिन डी के कमी के कारण होता है। बेरीबेरी जो है विटामिन बी1 के कमी के कारण होता है। और जीरोप्लेथिमा जो है विटामिन ए के कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है? ऑप्शन है पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज या ट्रिप्सिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेप्सिन को आसान कर देता है। अगला प्रश्न है कि त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा? जब त्वरण ऋणात्मक हो जाएगा तो किसी पिंड का वेग क्या होगा? ऑप्शन दिया नियत रहेगा, शून्य रहेगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, घटेगा। जब किसी पिंड का त्वरण ऋणात्मक हो जाएगा तो वह उसका वेग जरूर से घट जाएगा, क्योंकि कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विस्थापन जो है बल की दिशा में होगा तब बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 350 न्यूटन के एक बल 500 केजी के द्रव्यमान पर लगाया जाता है, इस स्थिति में उस वस्तु का त्वरण कितना होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0.7 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अगला सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक की एक इकाई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हो जाएगा गुरुत्वीय स्थिरांक की इकाई। अगला प्रश्न है कि घर्षण द्वारा किया गया कार्य का क्षय नहीं होता बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, क्यों? तो इसका ऑप्शन दिया रासायनिक के कारण, तापीय के कारण या तापीय ऊर्जा के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तापीय ऊर्जा के कारण। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है जब कौन सी घटना घटेगा तब? ऑप्शन दिया कि एक बार परिवर्तन होने पर, 2 बार परिवर्तन होने पर, 2 बार परिवर्तन होने पर या ए और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। मतलब एक बार परिवर्तन होगा और 2 बार अपरिवर्तन की घटना घटेगी तब इंद्रधनुष का निर्माण होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ 3 कथन दिया हो कि चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इसका हो जाएगा निर्भर करता, तो ये बिल्कुल सही है। ये चालक की प्रतिरोध जो है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला कथन है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम अचालक का उदाहरण है, तो ये गलत है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है अचालक का उदाहरण नहीं है, ये दोनों जो है अर्धचालक होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम कैसा होता है? तो ये अर्धचालक होता है, अर्धचालक होता है। तो ये गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है कि चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोध बढ़ जाती है। हाँ बिल्कुल सही है, उसमें बढ़ जाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा
सी सही हो जाएगा, 1 और 3 सही है। अगला सवाल है कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन दिया घनत्व पर, प्रत्यास्थता पर, आवृत्ति पर, ये भी दोनों पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों पर। ध्वनि की चाल जो है वो घनत्व और प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है कि अटल नवाचार मिशन का एक पहल है। ऑप्शन है अटल नवाचार मिशन किसके द्वारा लागू किया गया, तो विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, नीति आयोग द्वारा, इसरो द्वारा या डीआरडीओ द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीति आयोग द्वारा शुरू की गई अटल नवाचार मिशन है। अगला प्रश्न है कि प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना का सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2011-12 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ अधिक होगा, कम होगा, समान होगा, या तो अधिक या तो कम होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमेशा अधिक होगा। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष को बदलकर 1 जनवरी से 1 दिसंबर करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। ऑप्शन दिया उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश जो है वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक लागू किया। बाकी सभी 31 मार्च से 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का वित्तीय वर्ष रहता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। यहाँ बात किया जा रहा है किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। कौन लिया था नहीं कहा जा रहा है, कह रहा किसने भाग नहीं लिया था। मजदूर नहीं लिया था, साहूकार नहीं लिया था, कृषक नहीं लिया था, जमींदार नहीं लिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, साहूकार और जमींदार जो है वो पहली 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए थे। अगला प्रश्न है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने का कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला जनजाति कौन सी थी। ऑप्शन दिया हुआ है खोंड, उराव, नायकदा, कुकी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, खोंड जनजाति जो है मानव बलि के प्रथा का निषेध करने पर अंग्रेजी के विरुद्ध विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन दिया हुआ एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, पंडित रामाबाई, अरुणा आसफ अली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट जो थी भारत की प्रथम महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थी। और जो ही यहाँ पे पूछ दिया जाता कि प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष तो हो जाता सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है कि हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन का प्रसिद्ध नगर कौन सा था। ऑप्शन दिया वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र या गया। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाराणसी जो था वो हेनसांग के समय भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों उत्पादन में प्रसिद्ध नगर था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा आत्मीय सभा के संस्थापक थे। ऑप्शन दिया हुआ राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय जी ने आत्मीय सभा की स्थापना किए थे। और आत्मीय सभा की स्थापना कब किया गया था, तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। वही राजा राम मोहन राय के द्वारा एक और समाज की ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया था। वही स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना की गई थी और आर्य समाज की स्थापना जो है वो 1875 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड वेलिजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। ऑप्शन है पेशवा बाजीराव द्वितीय, दौलताराव सिंधिया, संभाजी, नाना फडणवीस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे
लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार किए थे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? ऑप्शन दिया रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किए थे। और ये कब किए थे? तो 1772 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? ऑप्शन है भूमिदार आंदोलन, सोनाबंगी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। उनको कांग्रेस कार्यकारिणी का सदस्य बनाए गए थे तब से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जी को राष्ट्रीय स्तर की नेता की पहचान मिली थी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र को चोलिस्तान कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि गणेश्वर जोधापुर संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल का सूचक है? ऑप्शन दिया हुआ खेतड़ी, लोथल, कलिबंगा, बनवाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, खेतड़ी। अगला प्रश्न है कि सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति के आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई है? ऑप्शन दिया हुआ है 78वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 85वां संविधान संशोधन या 87वां संविधान संशोधन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 85वां संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति का आरक्षण की व्यवस्था की गई। और ये कब किया गया था यह संशोधन? तो 2001 ईस्वी में 85वां संविधान संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, तो किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन दिया हुआ है कि राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार। तो ये बिल्कुल गलत है। अध्यक्ष स्पीकर के द्वारा। तो ये भी गलत है। मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है स्पीकर की सलाह के पर राष्ट्रपति। ये भी बिल्कुल गलत है। सिर्फ और सिर्फ मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो मूलभूत अधिकार कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कि कुछ दशाओं में कम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। तो ये मूलभूत अधिकार नहीं है। बाकी संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार ये मूल अधिकार है। शांति पूर्ण एकत्र होने का अधिकार ये भी मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। देश में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार ये भी मूलभूत अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर प्रायः राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ऑप्शन दिया मुख्यमंत्री। तो नहीं। गवर्नर। तो बिल्कुल सही। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन गवर्नर के सलाह पर लागू किया जाता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि राज्यसभा के सदस्यों को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? ऑप्शन दिया 2, 5, 6 या आजीवन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण पंचायती राज का मुख्य लक्ष्य है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम है? ऑप्शन दिया 250, 263, 280, 284। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 284 अधिनियम है वर्तमान में। अगला सवाल है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थल तथा समुद्रों का विविध तापमान के कारण। अगला प्रश्न है कि सर्व प्राचीन शैलीय समूह की आयु किस विधि से मापी जाती है? ऑप्शन दिया पोटेशियम आर्गन विधि द्वारा, C14 विधि द्वारा, RASI विधि द्वारा, यूरेनियम विधि द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरेनियम विधि द्वारा सर्व प्राचीन शैली समूह को आयु को ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मोना लोआ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन दिया सक्रिय ज्वालामुखी का,
प्रस्तुत ज्वालामुखी का, मृत ज्वालामुखी का, या ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सक्रिय ज्वालामुखी का मोनालोवा एक उदाहरण है। मोनालोवा ज्वालामुखी जो है वो हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 4170 मीटर यह ऊंचा है और ये सक्रिय ज्वालामुखी है और ये हमेशा खुला रहता है और समय समय पर इससे लावा और धुआं अन्य पदार्थ जो है बाहर निकलते रहता है मोनालोवा ज्वालामुखी द्वीप से। अगला प्रश्न है कि भौतिक मानचित्र में निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है। ऑप्शन दिया पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, देश या राज्यों की सीमाओं को। तो ये इसको छोड़ करके बाकी सभी को भौतिक मानचित्र में शामिल किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है। ऑप्शन दिया 8, 7, 9 या 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा जुड़ी हुई है। पहला है जो कि पाक से जुड़ी हुई है, पाकिस्तान से, दूसरा अफगानिस्तान से, तीसरा जो है वो नेपाल से, चौथा की बात करें तो भूटान से जुड़ा हुआ, भूटान से, पांचवें देश की बात करें तो पांचवा देश चीन से भी जुड़ा हुआ और छठा देश की बात करें तो छठा देश म्यांमार से भी जुड़ा हुआ, सातवां देश जो है बांग्लादेश से भी जुड़ा हुआ। सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा लगती है। अगला प्रश्न है कि भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन दिया हुआ पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, मैंग्रोव वन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन भारत में अधिकांश क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑप्शन है भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े भूभाग में बहुत कम वर्षा होने के कारण इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से किस स्थलाकृति संरचना के द्वारा अलग होती है। ऑप्शन दिया हुआ उत्तरी अटलांटिक सागर, बाल एल मानदेव जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिब्राल्टर संधि के द्वारा अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप अलग होती है। अगला प्रश्न है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन दिया टाइटेरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। वह इमली में बात करें, टाइटेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। टाइटेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है तो इमली में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है तो संतरा एवं खट्टे फलों में पाया जाता है, संतरा एवं खट्टे फलों में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है तो एसिटिक अम्ल जो है वो सिरका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है तो एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि वर्षा का पीएच मान कितना से कम होने पर वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। ऑप्शन है 6.5, 5.6, 6.7 या 4.6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5.6 से कम वर्षा होगी पीएच मान में तब उसे अम्लीय वर्षा कहा जाएगा। अगला प्रश्न है कि म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, HCl को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरेटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन दिया बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटता है। अगला प्रश्न है कि कोर्डम निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोर्डम जो है वो किसका अयस्क है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम का अयस्क है कोर्डम। और एल्युमिनियम का कौन कौन सा अयस्क होता है तो एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइड होता है, फेल्सपर होता है और क्रायोलाइट होता है, एनुलाइट होता है, क्राउनियो आदि सब एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि से
नहीं होता है। ऑप्शन दिया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम या चांदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चांदी। Ag जो है वो चांदी का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय नहीं है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन या आर्गन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है हाइड्रोजन जो है वो रासायनिक रूप से निष्क्रिय नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो प्लाज्मा अनुसंधान कहाँ स्थित है। ऑप्शन जो हैदराबाद, चंडीगढ़, गांधीनगर, नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लाज्मा अनुसंधान जो है वो गांधीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि मुखौटा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो मुखौटा नृत्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। मुखौटा नृत्य कहाँ होता है। तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न है कि राजघाट निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की समाधि स्थल है। ऑप्शन दिया मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, महात्मा गांधी, राजीव गांधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट ही है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिया 5 सितंबर, 8 सितंबर, 1 सितंबर, अक्टूबर या 12 अगस्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। विश्व भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को। 12 अगस्त को जो है 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। वही सिर्फ युवा दिवस की बात करें तो युवा दिवस सिर्फ 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के दिवस पर मनाया जाता है। वही 1 अक्टूबर की बात करें तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन दिया जिनेवा, लंदन, मैड्रिड, वियना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लंदन में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है। ऑप्शन दिया गिर वन, सुंदरवन, कच्छ के रण, पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कच्छ के रण में भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ऑप्शन है फ्रेंच, जर्मनी, लैटिन या अरबी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रेंच भाषा से पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन परितंत्र को परिभाषित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। अगला प्रश्न है कि बोरीवली अंतर्राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो बोरीवली अंतर्राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिया कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा या मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र राज्य में बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व भारत के किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन दिया जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर बाघ रिजर्व स्थित है। और यह कौन से बाघ रिजर्व स्थित है। तो नामदफा बाघ रिजर्व है। नामदफा बाघ रिजर्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। धन्यवाद दोस्तों। हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जैसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।